सरकार द्वारा गांव में पेयजल, नाली और सड़क निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। रसड़ा ब्लॉक के खिरौली गांव में जल निकासी की व्यवस्था न होने से हालात बेहद ही खराब हो चुके हैं। गांव में लंबे समय से नापदान और बरसात का पानी निकलने का कोई समुचित प्रबंध नहीं है, जिसके चलते आरसीसी सड़क पर पानी जमा होकर पूरी सड़क झील में तब्दील हो गई। इस गंदे पानी से होकर गुजरने को ग्रामीण मजबूर हैं, जिन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार ब्लॉक और तहसील के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थिति से नाराज ग्रामीणों ने रविवार को ग्राम प्रधान हरे राम यादव, मनोज यादव, महेश दुलारी, फूलमती और सोनू कुमार के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले जल निकासी की व्यवस्था थी, लेकिन कुछ दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लेने से रास्ता बंद हो गया, जिससे समस्या और विकराल हो गई। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वह आगे और भी प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मनोज कुमार यादव। कौन सा काम है? जी, खिरौली। क्या मामला है ये? जी, समस्या यहाँ पे ये है कि पहले ये पानी का जो निकास था, बगल में खेत था, उस खेत में पानी जाता था। तो बगल में जो खेत था उसको उनके सामने वाले ज़मीन उसको लिखवा लिए, जिसकी वजह से अपना खेत भर दिए और ये जो पानी है गाँव का निकलता है और इस रास्ते पे भी जमा हो जाता है। और सुबह में बच्चे पढ़ने के लिए निकलते हैं तो झोला बस्ता लेकर के इसमें गिर जाते हैं। आए दिन प्रतिदिन यहाँ गाँव के लोग, ग्रामीण लोग, बगल में दुकान है, विशेष रूप से जाते-आते रहते हैं, तो सामान लेकर कभी गिर जाते हैं। समस्याएँ बहुत सारी हैं इसमें। तो क्या मांग करते इसको लेकर के प्रशासन के यहाँ आपने पत्र को दिया था? जी, क्या जी, जी, हुआ? हम लोग एसडीएम साहब के यहाँ गए थे, क्या कहा? तो वहाँ से उन्होंने आदेश किया था कि 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर में इसकी नापी कराई जाए। तो लेखपाल साहब आए भी थे, लेकिन यहाँ पे मौके पे रोड 20 कड़ी का है, लेकिन वो 10 कड़ी दिखा करके चले गए। तो इसको लेकर फिर आपने कुछ वहाँ पे? जी, जी नहीं, इस पे फिर दोबारा हम लोगों ने एक्शन नहीं लिया। हाँ, बीच में फिर समझ में आया कि नहीं, कोई बगल में उनके जो पटीदार हैं, इस रोड को लेकर के उस पे कोई कार्रवाई किए थे, तो उसका नोटिस भी आया था, अगले महीने में 12 तारीख को था, अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन उस पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मान लीजिए यदि नहीं अतिक्रमण हट रहा है तो अगला कदम क्या आप लोग करेंगे? जी, अगला कदम हम लोग सोच रहे हैं कि इसके बाद अगर कोई आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग डीएम साहब के यहाँ फिर से हम लोग एक बार जाके वहाँ पे आंदोलन करेंगे हम लोग। हाँ, वहाँ पे बैठेंगे हम लोग, धरना पे बैठेंगे। वहाँ से नहीं सुनवाई होगी तो हम लोग आगे तो मुख्यमंत्री तक जाएँगे। मुख्यमंत्री से क्या मांग कर रहे हैं? हाँ, उनसे हम माँग ये कर रहे हैं कि जो ये व्यवस्था जो नाज़ुक बनी हुई है और गंभीर जो समस्या है, इसके निदान के लिए कोई न कोई हथकंडा अपनाएँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? महेश राम। पूर्व प्रधान है। हाँ, पूर्व प्रधान महेश राम, 15 से 20 तक। देखा जाए प्रधान जी कि आपके पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और ये रास्ते का जो विवाद चल रहा है, जो नाली का, लोग प्रशासन को भी आपके ग्रामीण के लोग भी अवगत करा चुके हैं। क्या कहेंगे इस पे, क्या कहेंगे? ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। पहले मैं प्रधान था तो ये पानी कहीं और बह रहा था, कोई साफ सुथरा थी, नहीं कि आज जो इस जमीन को कोई दूसरा ने लिखा लिया, ऐसी समस्या हुआ है। हाँ, बात है। जमीन लिखवा लिए तो वहाँ रास्ता था ना? हाँ, वो तो रास्ता ही है। रास्ता ही है। हाँ, वहाँ कागज में रखता है, ये वो कब्जा है कि अतिक्रमण है कि नहीं है? अतिक्रमण है। तो अतिक्रमण आपके समय भी अतिक्रमण था? हाँ, उसी समय से है, नापी हुई थी। आप भी प्रयास किए थे? हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन सब ना बात यहाँ था कि ये जो रास्ता सा साफ सुथरा था, इसीलिए कोई ज्यादा मन नहीं बना रहा था। अच्छा। हाँ, बात यहाँ है। देखा जाए कि यहाँ देख ठेवने भर पानी लग रहा है, तो यहाँ आए दिन लोग चोटीले होते होंगे। हाँ, बट लड़कों को पढ़े आने जाने का, सबका खेती बाड़ी जाने का लिए जो है ये रास्ता मेन रास्ता है ना। बलिया से अखिलेश सैनी की रिपोर्ट, TV1।